अकस्मात दुखद सूचना मिली। श्रद्धेय माननीय सुशील मोदी जी के निधन का उनके परिवार के उनके बच्चे ने दिया। ये पीड़ादायक, असहनीय ये सूचना कहीं ना कहीं मन को मर्माहत किया है। और वह व्यक्तित्व जो शून्य से शिखर तक चारों सदन के सदस्य रहते हुए उस तमाम अनुभव, विद्यार्थी परिषद, स्टूडेंट लाइफ से विधायिका से लेकर के नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष से 3 बार उप मुख्यमंत्री, उस जंगल राज में जो संघर्ष निर्भीकता के साथ अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का वो जज्बा, इस उम्र में भी कहीं न कहीं हम लोग जैसे लोगों को बड़ा प्रेरणा और इनकी शालीनता, इनकी मधुरता कि अपने को छोटे को भी सम्मान देना। विधानसभा अध्यक्ष के नाते जब हम इच्छा व्यक्त किए कि हम मिलने आते हैं, कहे कि नहीं हम आते हैं, और आकर के उन्होंने जो प्रेरणा दिया कि पद की गरिमा और पद की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाई जाती है, पार्टी के बीच भी समन्वय बनाने का, मिल के चलने का, हमेशा इनका निर्देश, इनका मार्गदर्शन आज कहीं न कहीं हम लोगों के लिए एक अपूरणीय क्षति है, पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। बिहार की राजनीति में जो इनके पास डाटा, आंकड़ा, अनुभव और विकास के प्रति जो सोच तक, नई जानकारी आज किसी के पास इस तरह का दिखाई नहीं पड़ रहा। और सचमुच में बिहार की राजनीति में ये बड़ा क्षति है। ऐसे व्यक्ति बड़ी मुश्किल से, जो सबको लेकर के यहाँ तक कि विपक्ष भी इनके अनुभव का लाभ उठाते थे, आज इनके परिवार को ये दुख सहने का ईश्वर क्षमता दे। मोदी जी बिहार में जमीन से जुड़े हुए एक नेता रहे। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए कि आज आदरणीय सुशील मोदी जी का निधन हो गया। बिहार के लिए एक अपूरणीय क्षति है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ा अपूरणीय क्षति है कि बिहार की राजनीति में जहां उन्होंने छात्र जीवन से और विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, बिहार का जो अनुभव था उनका, बिहार में जो उन्होंने वित्तीय प्रबंधन किया, बिहार में सुशासन स्थापित किया, ये बिहार के लिए आज एक अपूर्णीय क्षति हुआ है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान से आशा करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देने का काम करें। जो भी नेता के निधन से भाजपा को गहरा आघात लगा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति में प्रवेश करने वाले सुशील मोदी जी का जाना सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा को समर्पित था। विधानसभा हो या विधान परिषद, लोकसभा हो या राज्यसभा, सभी सदनों में जनहित की आवाज को प्रमुखता से रखने वाले सुशील जी जैसे कर्मठ व जुझारू नेता का जाना अखड़ गया। लेकिन ईश्वर की लीला के आगे किसी का बस नहीं चलता। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। बिहार के लोकप्रिय नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी के निधन से काफी मर्माहत तो दुखी हूं। उनके निधन से बिहार को पूर्ण क्षति हुई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय सुशील कुमार मोदी जी राजनीति के अप्रतिम योद्धा। इन्होंने जीवन में संघर्ष की ऐसी पटकथा लिखी है कि कैंसर जैसे असाध्य रोग से भी उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी वह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। चाहे वह सामाजिक परिघटनाओं पर हो अथवा रोग के मामले में हो, कभी
मनोबल को नहीं तोड़ा, व्यक्तिगत सरोकार को प्राथमिकता दिया, सामाजिक सरोकार को समझा। तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति नहीं, पूरे राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो माननीय सुशील कुमार मोदी जी का निधन अपूरणीय क्षति केवल इस रूप में नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, बल्कि बौद्धिक क्षति है कि राजनीति में धन कमाने का, धन उपार्जन करने की जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ वो थे, बाहुबल की राजनीति के खिलाफ थे, धन बल की राजनीति के खिलाफ थे। इसलिए नई पीढ़ी के लिए सुशील मोदी जी का जीवन वृत्त अनुकरणीय है। सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है, मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूँ उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं कर, एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कुट कर बनी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार, और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने, और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व, और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में, आपातकाल में बरसों जेल में रहे, हमारे साथ आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे, उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी ये पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे, वो अध्ययनशील थे और बराबर मजाक, हंसी मजाक के। आज सुशील मोदी विद्यार्थी परिषद में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी में जब से वो आए, वैसे सरोकार तो विद्यार्थी परिषद से रहा। भले हम विद्यार्थी परिषद में रहें या ना रहें, लेकिन सरोकार तब से लेके अब तक। लेकिन बिहार की राजनीति में अगर नाम आएगा पीछे से कुछ बड़े मनीषियों का, तो कर्पूरी ठाकुर जैसे मनीषी को याद किया जाएगा, कैलाशपति मिश्र जैसे मनीषी को याद किया जाएगा बिहार की राजनीति में, तो सुशील मोदी को भी याद किया जाएगा। विपक्ष के नेता की भूमिका में कर्पूरी जी के बाद अगर कोई गांव-गांव जाने का काम किया तो नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेता के रूप में, और उप मुख्यमंत्री रहने के बाद सरकार को कैसे गठबंधन की सरकार को चलाया जाए, उन्होंने वो काम किया। फिनेंशियल मैनेजमेंट सरकार का कैसा हो, यानी सुशील मोदी एक कुशल प्रशासक भी थे, कुशल राजनेता थे, संवेदनशील थे। मैं तो यही जानता हूँ, कोई कार्यकर्ता बीमार रहे वहाँ तक पहुँचना सुशील मोदी का। मैं जब मालूम हुआ कि कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मैं गया था मिलने के लिए गया, तो वो मुझे इशारे से पूछ रहे थे क्या हाल है। यानी उस समय भी वो उनकी चिंता थी कि कंस्टिट्यूएंसी और बिहार की क्या स्थिति है।
सुशील मोदी के निधन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी और बिहार की राजनीति में शून्यता है, इसको भरना बड़ा मुश्किल होगा। ये तो मैं कह सकता हूँ। मैं भी आज उनके अंत्येष्टि में कंस्टिट्यूंसी से चल करके भाग एक रास्ते पे एनडीए सरकार में दोनों हमारे भाई नीतीश जी और सुशील जी, लेकिन सुशील जी जो है पहले ही चले गए। इससे काफ़ी दुख है। बिहार की बहुत बड़ी हमारे भाजपा की क्षति हुई है, जिन्होंने शुरू से संघर्ष करते और आज तक उन्होंने पार्टी के लिए ही काम किया है। और उनकी जो तबीयत बिगड़ी और कैंसर जो गला में हुआ, लेकिन बच नहीं पाए, ये हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसे हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, कभी भी जीवन में पूरा नहीं।